तो एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में स्टैटिस्टिक क्या होता है? व्हाट इज टेस्ट, मतलब स्टैटिस्टिक जो पोर्शन है वो है क्या? यहाँ से इन्फेरेंसेस पढ़ना है। तो इन्फेरेंसेस में क्या पढ़ते हैं? और स्टैट्स कब आई थी इंडिया में, पता है? हाँ, क्यों भाई? किसी को पता है स्टैट्स कब इंडिया में आई थी? स्टैट जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये भी सब्जेक्ट है। हम्म। देखो इसमें क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में इन्फेरेंसेस और एनएससी होता है। इन्फेरेंसेस क्या होते हैं, पढ़ा है कभी कुछ इस तरह का? बताइए। देखो इसमें सर न्यूमेरिक। इन्फ्लुएंस हाँ। हाइपोथेसिस मतलब लेके उसको टेस्ट करते हैं हम लोग। हम्म, क्या टेस्ट करते हो? सर हाइपोथेसिस लेते हैं, एक नल हाइपोथेसिस लेते हैं जिसमें हम लोग न्यूट्रल लेते हैं, मतलब जैसे कोई दो सामान का हम लोग को देखना है कौन सा बेटर है, तो नल हाइपोथेसिस में हम लोग बोलते हैं कि दोनों हमारे इक्वल क्वांटिटी के हैं। फिर हम लोग हम्म। नल हाइपोथेसिस को अगर एक्सेप्ट होती है, एक हम्म। क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट कम होती है हम्म। तो एक्सेप्ट हो जाता है, ज्यादा होती है तो रिजेक्ट हो जाता है, ये सब होता है। तो फिर अगर रिजेक्ट हो जाती है तो हम्म। मतलब कि हमारे दो क्या बोलते हैं, दूसरी चलो वो तो दूसरी टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस वो भी इन्फेरेंस का पार्ट है। एस्टिमेशन क्या है? हाँ एस्टिमेशन। सर हम लोग वो चार तरह से करते हैं ना, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी और एक और था एफिशिएंसी से। चार चीजों से हम्म। हम लोग एस्टिमेट करते हैं ना। एस्टिमेटर, एक एस्टिमेटर होता है हम लोग का, हम्म। एस्टिमेटर लेते हैं हम लोग। ये ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया है ना ये सब? हाँ। अच्छा, ठीक है। देखो इन्फ्लुएंसेस में यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्या है और इंडिया में कब आया, इसका नीड तो आप जानते हैं। डेटा हैंडलिंग, डेटा एनालिसिस और काफ़ी चीज़ों में मतलब यूज होता है। कोई भी आपके पास पॉपुलेशन है और उसको हम लेते हैं और रैंडम सैम्पलिंग करते हैं और तमाम चीज़ें हैं, और जितना पढ़े हैं सब यूज आएगा। जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, चाहे वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, तो काफ़ी यूज है इधर उसका। प्रोबेबिलिटी का है। तो न्यूमेरिकल डेटा अराइजिंग इन एनी स्फीयर ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो ये इन्फेरेंस का पार्ट होता है। और बर्थ डेथ स्टैटिस्टिक्स में क्राइम्स कितने हो रहे हैं उसका रेशियो निकाल के उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स हो सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन वेरियस सेक्टर से, जैसे हैवी इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी हम इसका देखते हैं काफ़ी। फिर कोई क्रिकेट देख लीजिए, रन स्कोर्ड कितना हो रहा है, कितने टाइम में, विकेट कितने टेकन, गोल स्कोर्ड है, रनिंग टाइम है। फिर एज ऑफ मैरिज है, कितने पीपल कितने गेट मैरी करते हैं। एज एट बर्थ ऑफ द चाइल्ड है। इंसिडेंट ऑफ सर्टेन डिसीज है, सर्वाइवल रेट है। फिर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन है, ईटीसी एक्सेट्रा, इंसिडेंटल प्रॉब्लम होती है। तो ये सब क्या आता है, स्टैट्स में आता है। इसको हम उसको ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो आपने पढ़ा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम वहाँ से इवेलुएट करते हैं, फिर उसका टेस्ट भी करते हैं। एस्टिमेशन में सैंपल लेते हैं और उसको हम ये देखते हैं कि ये सैंपल हमारा कंसिस्टेंस है या बायस्ड है कि नहीं है ना। तो ये हम ये सब चीज़ें छोटे छोटे पार्ट निकालते हैं, उसको उसी को स्टैटिस्टिक्स में। तो डिफिनीशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग आपने पढ़ा है क्या होता है? हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, उसमें काफ़ी कुछ बताया था। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, सैंपल कैसे लेते हैं, और
सिंपल की डिफिनीशन बताई थी। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन एक मेजरमेंट होता है, सिंपल जो है उसका सबसेट होता है। ये डिफिनीशन हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखे थे। ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपका यहाँ पे अम, जो सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेटा इन 1951 में ये इंडिया में आया था। स्टैट्स हमारा इंडिया में 1920 में आ गया था। तो फाउंडिंग ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई, सुना है ना, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। यस सर। आईएसआई बहुत अच्छा है, वहाँ पे बी मैथ बी स्टैट्स के प्रोग्राम होते हैं। उसकी दो तीन ब्रांच है इंडिया में। बंगलोर में है मेन, आईएसआई कोलकाता है जो स्टैट्स के लिए काफ़ी बहुत अच्छा है। सुपर कंप्यूटर जब बनाया गया था तो वहीं पे बना था। ठीक है। तो 1920 में 19th सेंचुरी में, मतलब कंट्री जो है बिफोर फ्रीडम से पहले, आर सी बोस एंड एस एन रॉय ने इसको डेवलप किया था। फाउंडर थे उसके उस टाइम के। ठीक है। तो यहाँ पे इस हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में हमने बताया ना क्या क्या टर्म्स ये है, स्टैट्स में क्या क्या यूज होते हैं। तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल डेटा अराइजिंग इन एनी स्फीयर ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, बर्थ डेथ स्टैटिस्टिक्स, क्राइम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, डिफरेंट क्रॉप्स का हो सकता है, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन इन वेरियस सेक्टर से देख, हैवी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, जो स्मॉल इंडस्ट्री है रहने, तो ये इन्फ्रेंसेस में आता है, आपको इन्फ्रेंसेस बताएंगे। और CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेटा जो है 1951 में हुआ। कलेक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, जैसे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा है, कंप्यूट इल्यूमिनेशन करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, ये सब पार्ट उसमें है। तो एस्टिमेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्रेंसेस को हम सॉल्व करते हैं जो आते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं आपको उसमें देखना है, तो छोटे छोटे कुछ पार्ट हैं, डिफिनीशन आपको लिखाता हूँ, वो देखिए। तो ये स्टैट्स सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है आपको। ऐसे बहुत सारी हैं टर्म्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन ये हम थोड़ा बताते हैं। बाकी हमने बताया स्टैटिस्टिक्स क्या है, कब आया, 1920s में हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुआ था इंडिया में, बहुत पहले ही हो गया था। तो इसको हम हटाते हैं। अब लिखिए आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन में क्या है, एस्टिमेशन हमारा टॉपिक ही है। इन कैसे कैसे यूज होते हैं, कहाँ पे होता है, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर क्रॉप से रिलेटेड है, चाहे क्राइम्स है, डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जो भी एक्सीडेंट है, सारी चीजें उसमें आती हैं, उसी को हम पढ़ेंगे। सपोज 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 वी आर गिवन a random sample, given a random sample, a random sample from a population। पॉपुलेशन क्या होता है, पढ़ाए थे ना, किसी को याद है? हम्म। क्यों?
रैंडम सिंपल भी बताया था, पॉपुलेशन की डिफिनीशन जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहे थे तो बताए थे आप। सर सेट ऑफ सिमिलर आइटम्स कह सकते हैं। वहाँ पे एक एक्चुअल डिफिनीशन लिखा ही है, देखो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच हैज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ which has unknown mathematical form, mathematical forms, but involves a certain number of unknown parameters, certain number of unknown parameters, parameters in general, in general we can construct an infinite number of functions, infinite number of functions of a simple values, simple values that might that might claim to estimate, claim to estimate the parameters। ठीक है, तो ये है आपको, हमने इंट्रोडक्शन में बताया एस्टिमेशन में क्या करते हैं। तो एक डेटा लेते हैं, सैंपल रैंडम सैंपल लेते हैं, उसको फंक्शन क्रिएट करते हैं, फिर पैरामीटर अननोन पैरामीटर आता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है मैथमेटिकली उसको सॉल्व करते हैं और एस्टिमेट करते हैं इन पैरामीटर की वैल्यूज। तो उसमें जो है आपके पास कौन सा एस्टिमेटर बेस्ड होगा, उसके लिए हम थोड़ा लिखते हैं आपको। एन एस्टिमेटर एन एस्टिमेटर is said to be best if it is क्या हो, कुछ कंडीशंस हैं, क्या क्या है। फर्स्ट, वो अनबायस्ड हो,
दूसरा ये हो सकता है कंसिस्टेंट। थर्ड इफिशिएंट। इफिशिएंट। फोर्थ वन इज सफिशिएंट। ठीक है, ये आपके पास इतने हैं। अनबायसनेस, कंसिस्टेंट, इफिशिएंट एंड सफिशिएंट, ये 4 टाइप के पैरामीटर हैं। ठीक। देयर आर द क्राइटेरियन फॉर द बेस्ट एस्टिमेटर। बेस्ट एस्टिमेटर, it is it is noted that a parameter has a meaningful meaningful physical interpretation। इंटरप्रिटेशन। तो इस तरह से हमने एस्टिमेशन के बारे में बताया। ये क्या क्या एस्टिमेशन में करना क्या है। अनबायसनेस का चेक करना है, कोई भी पैरामीटर जो होगा, डेटा जो रैंडम सिंपल होगा उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, कंसिस्टेंट कब होगा, इफिशिएंट कब होगा और सफिशिएंट कब होगा। तो मेनली एस्टिमेशन में जो है यही 4 पॉइंट है जो पढ़ने हैं अच्छे से। तो स्टैटिस जो इन्फेरेंसेस होता है वो क्या है। स्टैटिकल, देखो स्टैटिकल इन्फेरेंस 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला जो है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है। दूसरा मतलब टेस्टिंग हाइपोथेसिस। टेस्टिंग हाइपोथेसिस और पहला है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और स्टैटिकल इन्फेरेंसेस के बारे में हमने पहले ही बता दिया था। उसको लिखाया नहीं है क्या क्या होता है, इंडस्ट्री और वो सब क्राइम। तो इसमें जो है ये 2 तरह से ये होता है। क्या क्या होता है, किसी को पता है एस्टिमेशन में? हम्म एस्टिमेशन कितने तरीके से कर सकते हो, किसी को कोई आइडिया? सर वो विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्या? सर एक नहीं। पॉइंट एस्टिमेशन और एक इंटरवल। हम्म तो पहला होता है पॉइंट एस्टिमेशन।
और दूसरा पार्ट है इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है। तो स्टैटिकल इन्फेरेंसेस इस तरह से हम डिवाइड करते हैं उसको, एस्टिमेशन और टेस्टिंग हाइपोथेसिस हमारे कोर्स में है। एस्टिमेशन में पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। ओके। तो नाउ एस्टिमेशन को अभी और हम थोड़ा सा समझाएंगे, पहले थोड़ा सा लिखाए थे अभी। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन फिर से। हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें देखिए क्या है। A sample from the distribution from the distribution of a population is useful in making inferences about the population characteristics। characteristics the process of going from going from known simple known simple to a known population has been called statistical inferences। ठीक है, आजकल स्टैटिकल इन्फेरेंस। तो स्टैटिकल इन्फेरेंस हमने बताया, उसमें एस्टिमेशन है फिर पॉइंट एस्टिमेशन है। तो एस्टिमेशन के पहले थोड़ा रिसर्च किए थे वहां पे बताया है, लेकिन वो है बस इतना। अगला लिखिए एस्टिमेशन।
लिखिए सम फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इन विच in which an investigation is interested may be known to him and a random sample drawn अरे यहाँ से कुछ गड़बड़ some feature of population in an investigation is interested made to known and him may to known him and he may to know मतलब अरे यार ये कहाँ से लैंग्वेज नहीं बन पा रही थी ना इंटरेस्टेड नोन and may want to make and he may want to make a guess about the features on the basis of a random sample. Random sample drawn from the population. Okay. This type of problem is called problem of estimation. Right? क्या समझे आप एस्टिमेशन से? हम्म देखो
इन्फ्रेंसेस के बारे में बताया था पहले भी, और थोड़ा डिटेल में, बहुत सिंपल में बताया। प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्रेंसेस मतलब हाउ मच प्रोडक्ट ऑफ फूड है, जिसे हम अपने हिसाब से जो है फीचर्स जो है तो उसको एज्यूम कर लें, या ऐसा भी हो सकता है कि गेस करें, और उसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए है मैथमेटिकल फंक्शन, उसके ऊपर पहले हमने डिफिनीशन लिखवा रखी। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास, हमने बताया एक्सीडेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड है, क्रॉप प्रोडक्शन है, हाउ मच प्रोडक्ट ऑफ फूड वीट एक्सेट्रा, मेडिसिन, मेडिकल साइंस में ऑकरेंसेस ऑफ डिसीज, इफेक्ट ऑफ मेडिसिन है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से ये हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। फिर आपको दूसरा जो स्टैटिकल इन्फेरेंस होता है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है। तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या होता है, उसको भी डिफिनीशन आप लिख लीजिए अभी, बाद में प्रॉब्लम कराना ही है। तो नेक्स्ट है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो हमें लगता है जो एस्टिमेट करें वो टेस्ट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या होता है, तो लिखिए सम टेंटिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज लूजली डिफाइंड, मतलब सही से डिफाइन नहीं, लूजली डिफाइंड ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, मे बी अवेलेबल, मे बी अवेलेबल, अवेलेबल टू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड मे वांट टू सी want to see whether the the information is tenable in the light of the random sample
random sample taken from population. Taken from population. This type of problem is called problem of testing hypothesis. Hypothesis. End. Concept of estimation. Assume that some characteristics of the elements of the population elements of the population can be represented by represented by a random variable capital X and whose PMF क्या मार्कर चलता है whose PMF और PDF समझ रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन if f of x comma theta where the functional form of where the function f function f of the form probability PMF known except parameter theta
हाँ इसको हटाओ, थोड़ा और इजी कर देता हूँ। क्या दिया, हुज पीएमएफ पीडीएफ इज एफ ऑफ एक्स कामा थीटा वेयर थीटा बिलोंग टू दिस। और x इक्वल टू x1 x2 x। ये ऑर्डर पेयर है एन ट्यूपल। और ये नोटेशन क्या है, इसको थोड़ा और सही से बना देता हूँ। क्या बोलते हैं पता है किसी को? हम्म। ओमेगा। क्या? हम्म। ओमेगा है। ये क्या होता है ओमेगा? ओमेगा इज कॉल्ड, ब्रैकेट में करके लिखो, ओमेगा इज कॉल्ड। कहीं कहीं अलग अलग नोटेशन बनता है, हर बुक में अपना ही है। कहीं भी थीटा इसे बार लगा देंगे, कहीं ऐसे बना देंगे, कहीं ऐसे बना देते हैं, कुछ भी करते हैं। पैरामीटर, सेट ऑफ पैरामीटर है ये, बहुत सारे पैरामीटर इसके अंदर। तो दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर स्पेस। पैरामीटर स्पेस। ठीक है। और आगे लिखे लेट जो x1 x2 x3 है डॉट डॉट xn बी एन ऑब्जर्व्ड रैंडम सिंपल, रैंडम सिंपल। इट इज डिजाइंड टू इन टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ पैरामीटर थीटा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, देखो हम लोगों ने तो पढ़ रखा पहले भी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एक रैंडम वेरिएबल जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हम रैंडम सैंपल लेंगे उसको हम एक रैंडम वेरिएबल से डिनोट करेंगे। उसमें आपके पास इस तरह से फंक्शन डिफाइन होगा, एक्स का थीटा टाइप का। थीटा एक पैरामीटर होगा, एक्स जो है आपका रैंडम सिंपल है, जो हम डिफाइन करते हैं, चूज करते हैं, एज्यूम करते हैं। एस्टिमेशन के डिफिनीशन में भी बताया था। तो ये जो एस्टिमेशन है दो तरह से इवेल्युएट करते हैं, एक पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा क्या होता है, इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है। तो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या करते हो आप, और इंटरवल एस्टिमेशन वो भी देखते हैं। क्या टाइम
अभी पढ़ाना हो तो एक दिन में पढ़ा दें पूरा चैप्टर, और क्वेश्चन भी आईआईटी हो जाएंगे। थोड़ा सोच रहे हैं कि नॉलेज भी रहे, आप जाओ आईआईटी में, क्वेश्चन टेक्निक है। आईआईटी में जाना बहुत आसान है। मैं अभी टाइम है तो इसलिए आराम से इसको पढ़ा देंगे पूरा अच्छे से, है ना। खाली वही 4 पॉइंट पढ़ा दें, उसके बेसिस पे क्वेश्चन, और समझ में भी आएगा आपको, अच्छे से डिफाइन कर देंगे। और एक पढ़ाना हो पूरे दिन तो मतलब 8 घंटे 5 घंटे पढ़ाएं और 10 घंटे आपसे काम कराएं, भूत बना दें, तो ये भी हो सकता है। टाइम आए तो हो सकता है करना पड़े। थोड़ा साइको टाइप के हैं। कर सकते हो आप, दिन भर बहुत कुछ कर सकते हैं। और है कुछ नहीं, पेपर सॉल्व करना आसान है, पेपर सारे क्वेश्चन अभी मैथ वाले हो जा रहे हैं ना क्वेश्चन सबसे, क्यों रे नहीं। हाँ सर। सारे प्रॉब्लम हो जा रहा है। सारे नहीं, मतलब कि हाँ ठीक ठीक हो जा रहे हैं। कितने। मतलब ऐसा हो रहा है कि देख के लग रहा है मतलब लग रहा है कि हाँ हो रहा है। करके नहीं देखे। मतलब जो नहीं भी आ रहे हैं उनको भी देख के लग रहा है कि हाँ मतलब आता कितने है, परसेंट लेकिन के आंसर आ रहा है। थोड़ा सा 60 50 60 तो आ ही रहा है। अच्छा सही है फिर, अभी तो है, पढ़ लोगे हो। पर जो नहीं भी आ रहे हैं उनको लग रहा है कि आता है, लेकिन बस आ नहीं रहा हम्म। है। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसके बिहाफ पे ही सारा है। जितना है वो जो आपको पढ़ा है उसी में से प्रॉब्लम आएगा। तो पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। लिखिए, द प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। द प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन is to be pick up on the select on the select statistic, सेलेक्टिव मतलब इस तरह सेलेक्ट स्टैटिस्टिक कैपिटल टी that best state the parameter, पैरामीटर। अगली लाइन लिखिए, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फंक्शन जो स्टैटिस मानना टी ऑफ एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या होगा, जो हमने बहुत सारे जो पीछे क्या लिया था, रैंडम सिंपल, नॉन रैंडम सिंपल, x1 x2 x3 एक्सट्रा। तो ये पैरामीटर इस तरह लिखा जाता है। when
व्हेन, एक मिनट कोई है देखते गेट। तो क्या बता रहे थे? व्हेन ऑब्जर्व्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टी एक्स, व्हेन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स बार इज, मान लो हम एक ये इसी को मान लेते हैं एक्स डबल, ये आ रहा है कोई वैल्यू आ रही है, अदर है ये, और एक्स क्या है, कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, उसका हमने फंक्शन ये लिखा हुआ, और उसकी वैल्यू ये है। इज कॉल्ड एन एस्टिमेट ऑफ थीटा ऑफ थीटा while while such estimation of theta, जैसे एग्जाम्पल इससे कराएं तो लेट एक्स बार जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, नीचे का पैरामीट्रिक हो जाता है, वो बहुत सारा लेता है, तो ये हम मीन लेते हैं। एक्स बार हमारा ये बहुत है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इसका मतलब समझ रहे हैं ना सब लोग? लिखना तो नहीं है?
कैपिटल X1 कैपिटल X2 X3, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये हम मान लेते हैं X1 प्लस X2 प्लस X3, मीन लेते हैं, तीन रैंडम वेरिएबल यहाँ से उठाते हैं बाई 3। बी अ रैंडम सिंपल फ्रॉम f of x कामा थीटा। देन ये गड़बड़, कुछ गड़बड़ किया क्या? बाद में ए x1 x2 x3 ले रहे हैं x बार को, बी एन रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस, देन x बार अब निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 मीन हो गया, इज एन estimator of theta theta if the observed sample is -1 1 और 3। देन सैंपल मीन, एक मिनट, x बार इक्वल टू 1। इस तरह से इंटरवल एस्टिमेशन करते हैं, तो वहाँ इंटरवल डिफाइन करते हैं, इसमें करेंगे जिससे क्या होता है, मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जैसे पैरामीटर अभी हम अनबायसनेस सिखाएंगे आपको, तो इसमें से ना अनबायसनेस क्या होता है, जो पैरामीटर होता है वो इस ये थीटा के आ जाए, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होगा, ये मीन निकाल लो, और मीन इक्वल टू पैरामीटर अगर आ जाता थीटा आ जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा जो टी स्टैटिस है वो अनबायसनेस्ड है। तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं बस डिफिनीशन समझा रहा हूँ कैसे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेशन में भी वही क्या किया, x1 x2 उसका मीन निकाला है, तो ये जो सैंपल है x1 की वैल्यू -1 है, x2 1 है, x3 3 है, तो 3/3 इसका मीन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिस, तो 1 आएगा, 1 क्या है, थीटा है। तो इस ये है आपका पॉइंट एस्टिमेशन, ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है? हम्म तो इंटरवल में भी दो स्टैटिस लेंगे, उसके बीच में एक पैरामीटर की वैल्यू, सबसे ज़्यादा यही मेन है। आपको जो एस्टिमेशन में कोई एक पैरामीटर डिफाइन करना है, जो फंक्शन पीएमएफ पीडीएफ आएगा उस पैरामीटर की वैल्यू निकालनी, उसी पैरामीटर को हमें ये चेक करना कंसिस्टेंस है,
सफिशिएंट है, इफिशिएंट है या अनबायस्ड है। तो वो इंटरवल में हम डिफाइन करते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन होगा। पॉइंट करेंगे मतलब पॉइंट x1 x2 x3 xn सैंपल लेके करेंगे कोई, तो वो पॉइंट एस्टिमेशन होगा, यानी एस्टिमेशन इस तरह से। तो दो तरह से एस्टिमेशन करना, तो हमने ये लिखा है। तो क्या टाइम हो रहा है, आज इतना ही करते हैं। कल आपको अनबायसनेस का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो, मतलब ये थियरी अभी थोड़ी सी पढ़ाई है। कल अनबायसनेस एस्टिमेटर और वो सब कल प्रॉब्लम कराएंगे आप, एक एक करके। तो कल भी क्लास होगी। तो पिछला मैथमेटिक्स वाला पढ़ते रहिए आप लोग पूरा अच्छे से, ठीक है। चलिए, कुछ सर एक पेज बैक कर दीजिए। एक मिनट।